स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय सीटेट और यूपीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, इस क्रम में आज का जो विषय है वह र के प्रयोग पे है। र के विभिन्न रूपों के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले बहुत सारे विषयों पे चर्चा हो चुकी है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे कि देखें तो संख्या के भेद, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, हिंदी भाषा की ध्वनियों के वर्गीकरण के अंतर्गत इस समय हम लोग चल रहे हैं। ध्वनियों के वर्गीकरण में जितना भी आपका वर्णमाला है उसके विस्तृत विवरण के बाद आज का जो विषय है, इसके साथ अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर भी आप लोग को बताया जा चुका है। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आपके पूरे पाठ्यक्रम को मैं हिंदी ज्ञान श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध तरीके से लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के देखेंगे तो आपके पाठ्यक्रम की सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। आज का जो विषय है वह र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। र का जो पहला रूप अगर देखें तो जब स्वर रहित र होता है, स्वर रहित मतलब जब अ का उसके साथ प्रयोग नहीं होता है, पूरा र न कह करके र कहा जाएगा। तो जब स्वर रहित र होता है तो यह अपने आगे वाले वर्ड के सिर पर लगता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे देखिए र प्लस य देखा जाए तो रिय होगा, और इसके अगर शब्द को बनाया जाए इससे तो जैसे आर्य हो गया, आर्य हो गया। तो य पे र जो लगेगा, चूंकि यहाँ पे र जो है वह स्वर रहित है और य स्वर युक्त है, तो जब र स्वर रहित होगा तो वह स्वर युक्त वर्ड जो उसके आगे आएगा उसके सिर पर लगेगा। जैसे देखिए आर्य हो गया, र प्लस द देखा जाए तो द्र होगा। इसके शब्द को अगर बनाया जाए तो दर्द होगा। द पूर्ण है, पूर्ण वर्ण है, स्वर युक्त है, और र जो है यहाँ पे वह स्वर रहित है, इसलिए द के सिर पे द के ऊपर उसको लगाया जाएगा, दर्द हो गया। इसी तरह से देखिए अगर र प्लस श का योग हो तो उसमें स बनेगा, और यह जो होगा इससे अगर शब्द बनाए तो दर्शन हो गया, दर्शन शब्द इससे बनेगा। इसमें भी देखिए श के ऊपर र लग रहा है क्योंकि स जो है वह स्वर युक्त है और र यहाँ पे स्वर रहित है। इसी तरह से देखिए अगर र प्लस व का संयोग हो तो वहां भी र जो है वह व के ऊपर आएगा। जैसे इससे शब्द अगर बना के देखें तो पर्व। कहने का तात्पर्य यह है कि जब र स्वर रहित होता है तो वह अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर लगता है। जब र स्वर रहित हो और उसके बाद जो वर्ण आएगा तो वह उसके ऊपर लगेगा। यह पहला एक इसका र के संयोग का नियम हो गया। अगर दूसरा नियम देखें तो उसमें र से पूर्व जब कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है तो र जो है उसके पैरों में लगता है। देखिए अभी तक तो ये था कि र स्वर रहित रहे और उसके बाद वाला जो वर्ण है वह स्वर युक्त हो, लेकिन जो दूसरा नियम है उसके अंतर्गत यह है कि र जो है वह स्वर युक्त हो और उसके सामने का जो वो है व्यंजन है वह स्वर रहित हो, तब वह उसके पैरों में लगेगा। देखिए इससे अगर देखें जैसे प प्लस र, जब र से पूर्व जब कोई भी स्वर रहित व्यंजन आता है, र से पूर्व जब कोई स्वर रहित व्यंजन आता है, र स्वर युक्त है और र से पूर्व जो व्यंजन है वह स्वर रहित हो, तब वह उसके पैरों में लगता है। जैसे देखिए प प्लस र, यहाँ प जो है वो पहले आ रहा है और वो भी स्वर रहित है, उसको अ से अलग करके स्वर रहित। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और उनको स्वर रहित करने के लिए उसमें एक तिरछी रेखा हलंत लगानी पड़ती है। ये पिछले वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से आपको समझाया है। तो यहाँ देखिए पहला नियम तो ये था कि र स्वर रहित रहे, और दूसरा जो नियम है र के प्रयोग का उसमें है कि र के पूर्व जब कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है तब उसके पैरों में र लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे प
प्लस र। यहाँ प जो है वह स्वर रहित है, लेकिन र जो है वह पूर्ण रूप से स्वर युक्त है। तो इससे जो सब जो वर्ड बनेगा वो प्र बनेगा। और इससे अगर शब्द का निर्माण देखें तो जैसे प्रकाश, आप लोग लिखा हुआ देखे होंगे, प्रकाश हो गया। इसी तरह से अगर स्वर रहित क हो और प्लस र पूर्ण हो तो क्र शब्द बनता है। क्र मतलब प के पैरों में लगा र, फिर क के पैरों में। तो इस तरह से अगर शब्द बने तो चक्र हो गया। इसी तरह से स्वर रहित अगर द है, द और प्लस र है तो द्र शब्द बनेगा, द्र वर्ण बनेगा। जैसे इसे शब्द का निर्माण अगर करें तो दरिद्र या दरिद्रता, इस तरह का जो भी शब्द बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब र पूर्ण हो और र के पूर्व अगर कोई व्यंजन ऐसा है जो स्वर रहित है, तब उसके पैरों में र लगता है। ये दूसरा नियम हो गया। अब देखिए तीसरा नियम जो है वह है कि ड और ट और ड के साथ र का संयोग होने पर र उसके नीचे अंग्रेजी के उल्टे शब्द, जैसे वी अगर वी लिखिए और वी को उल्टा कर दीजिए, तो उसी तरीके से ट और ड के नीचे र लगता है। ट और ड के साथ र का संयोग होने पर र के नीचे अंग्रेजी के उल्टे वी के रूप में जुड़ता है। जैसे देखिए ट प्लस र, इसमें भी जो देखिए जो ट और ड है वह स्वर रहित रहेगा, लेकिन र जो है वो पूर्ण व्यंजन होगा, स्वर युक्त व्यंजन होगा र। तो इसमें देखिए र के पूर्व ट आया और जैसे देखिए र ट प्लस र हुआ तो ट्र शब्द बना। ट्र जैसे ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, इस तरह के जब शब्द बनेंगे तो इसमें ट जो है वो स्वर रहित है, जबकि र जो है वह स्वर युक्त है। इसी के साथ अगर ड के साथ देखा जाए तो स्वर रहित ड हो गया और स्वर युक्त प्लस स्वर युक्त र, इसका जब संयोग होगा तो ड्र वर्ण बनेगा। और इसे देखिए जैसे ड्रामा हो गया, ड्रम हो गया, इस तरह के जो शब्द बनेंगे वो ड्र से बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये तीसरा नियम है इसमें ट और ड बस दो ही वर्ण ऐसे हैं जिसमें र जो है वह उसके नीचे लगता है, जैसे अंग्रेजी का वर्ण जो है वह उल्टा कर दिया गया हो। तो वह ट्रक, ड्रम, इस तरीके से ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, ड्रम, ड्रामा, इस तरह के शब्द बनेंगे। ये 3 नियम है र के प्रयोग के। आशा है कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसको अगर देखें तो देखिए इसमें पहला अगर देखें तो जब र स्वर रहित होता है तो वह अपने आगे वाले वर्ण के सिर पर लगता है, जैसे आर्य हो गया, दर्द हो गया, दर्शन हो गया, पर्व हो गया। दूसरा नियम है कि र के पूर्व जब कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो वह उसके पैरों में लगता है, जैसे कि प्रकाश हो गया, चक्र हो गया, दर्द हो गया, दरिद्रता हो गया। इस दर्द नहीं होगा, दरिद्रता हो गया, इस तरह का दरिद्र या दरिद्रता हुआ, ये हो जाएगा। और तीसरा जो नियम है उसमें ठ और ड के साथ जब र का प्रयोग होगा तो वह उसके नीचे लगेगा, ट्रक, ड्रम, ऐसे इस तरीके से होगा। ये थी आज की ये चर्चा जिसमें हम लोगों ने जाना कि र का प्रयोग कैसे होता है। र के विभिन्न प्रयोगों के बारे में आपके पाठ्यक्रम का भी यह सेम यही सीन है कि र के विभिन्न प्रयोग का वर्णन कीजिए या र के विभिन्न रूपों प्रयोग के रूपों के बारे में बताइए। तो ये थी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार र के प्रयोग की चर्चा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।